तो आगे बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट पॉइंट हमने ये बोलकर ख़त्म करा था कि 5 ब्रांचेस थी शाखास की जो कि फाइनली सेटल हुए विद देयर सीट्स ऑफ पावर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, एक तो प्रॉपर तरीके से शाखास अफगानिस्तान में सेटल हुए, दूसरे पंजाब, इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो पंजाब, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया और अपर डेक्कन। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जो पूरी की पूरी प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी की सारी जो माइग्रेशंस देखी वेस्ट एशिया से होते हुए, ये कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेशंस और जो लोगों की जो मूवमेंट थी सेंट्रल एशिया से, इट हैड अ रिपल इफेक्ट इन द पॉलिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि आपने देखा ह्यूनू एस नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप, यूचिस एस नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप, उनकी एक ब्रांच ग्रेट यूचिस। ग्रेट यूचिस कहाँ तक गई थी, कहाँ तक एक्सपेंड हुए थे ये वाली ब्रांच, फर्दर वेस्ट। ठीक है, और इन्होंने स्काइथियंस को बेसिकली डिस्प्लेस करने पर मजबूर करा था, राइट। तो स्काइथियंस या फिर जो इंडिया के अंदर जो स्काइथियंस जो बने वो क्या हम लोग उनको क्या बोलते हैं, शाखास। और एक प्रोमिनेंट शाखा के बारे में अभी आपने नाम भी जान लिया उनकी इंडियन लीनेज के कंटेक्स्ट में, रुद्रदमन वन है ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, कौन सी लेक के साथ एसोसिएटेड, सुदर्शन लेक। फिर पार्थियंस। अब पार्थियंस भी मैं आपको बता दूं तो वो एक नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप था। कहां से एसोसिएटेड था, ईरान। आगे देखेंगे अभी हम लोग। तो शाकास की कहानी को अगर हमें जानना है तो इसके लिए इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स है। तो ऑन द बेस ऑफ कॉइन्स कुछ जो राजा है हु कैन बी आइडेंटिफाइड आर वुनोन्स। इसने कहाँ अपना रूल जो है वो जमाया था, कहाँ पर, ये देख रहे हो, वुनोन्स और हाँ अफगानिस्तान के अंदर वुनोन्स और इस्पा लाइरिसिस। अब जो वुनोन्स है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है ही वॉज द अर्लीस्ट इंडिपेंडेंट पार्थियन रूलर ऑफ ईस्टर्न ईरान। हाँ, शाकास की ब्रांच में पार्थियन इसलिए बोला जाता है बिकॉज जैसा कि मैंने बताया ये भी एक नोमैडिक ग्रुप थे और ईरान कोई सेंट्रल एशिया था या सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया से कोई अलग रीजन तो नहीं है। तो अगर आप इनको कंबाइन कर दो तो अगर इसका नाम मैं जोड़ दूँ, वैसे इसका ओरिजिन शाका है लेकिन अब इसको पार्थियन भी यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर मैं इसके नाम को कंबाइन कर दूँ तो एक नाम क्या बनेगा मेरे सामने, स्काइथो पार्थियन या शाका पहलवास। अब ये चीज़ कैसे देखने को हमें मिलती है, ये हो कैसे सकता है, अब उसके लिए हम आते हैं एक इंट्रोडक्शन। याद है यहां पर हम एक बात कर रहे थे, मैंने सबऑर्डिनेट रूल तो समझा दिया था आपको, जॉइंट रूल पता है। अगर हम इसको ऐसा कह रहे हैं कि किसी किसी रीजन्स में जो शाकास हैं, जो पार्थियंस हैं, वो एक फॉर्म या अनदर फॉर्म या कंबाइंड फॉर्म के अंदर अगर रूल कर रहे हैं, क्या मैं इसको जॉइंट रूल नहीं कह सकता, पावर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूं। अब आप कहोगे, पहले इसको हटाते हैं, आप यहां पर कहोगे इसका जो ओरिजिन है वो नोन्स का प्रॉपर तरीके से क्या है, प्रॉपर तरीके से वो है शाकास वाला ओरिजिन, स्काइथियंस वाला, है ना, अफगानिस्तान में सेटल हुआ।
लेकिन इसके रूल को सपोर्ट देने के लिए जो जनसंख्या, जो ग्रुप, जो नंबर्स, जो ट्राइबल ग्रुप्स ईरान की साइड से आए और उन्होंने बोला हम आपको सपोर्ट करेंगे, या उनके साथ मिलकर जब इसने अपने वर्चस्व, अपनी पावर को और एक्सपेंड करा, तो एक प्रकार से ये पार्थियन रूलर भी कहलाया जाता है। और अगर आपको उसको शाका कहना है शाका कह लो, पार्थियन रूलर कहना है पार्थियन रूलर कह लो, कंबाइंड रूप से इसको बोला जाएगा स्काइथो पार्थियन। तो क्या ऐसा भी सिलसिला था? जी हाँ, बिल्कुल था। जैसा कि मैंने आपको बताया है बार बार, हर एक लेक्चर में इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर जब तक बात कुषाण की शुरू नहीं होती है, आपको हर जगह पर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी। ये कॉम्प्लिकेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा हिस्टोरियंस की रिसर्च एंड फंडिंग्स की वजह से पैदा होती है। एंड ही इज द अर्लीस्ट इंडिपेंडेंट पार्थियन रूलर ऑफ ईस्टर्न ईरान। यानी कि हम कह सकते हैं श्रेया, ये ऐसे भी एक नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप के साथ बिलोंग करता होगा जो कि ईरान के साथ जिसका लीनेज एसोसिएटेड है, तभी इसको बोला जा रहा है। मैंने तो शुरू में लिख दिया आपको, पार्थियंस का सिर्फ ईरान के साथ लिंक है और किसी भी किंगडम के साथ लिंक, किसी भी रीजन के साथ लिंक नहीं है। जबकि बैक्ट्रियंस वगैरह तो मैंने आपको बताया ना, इनका बेस तो काफ़ी ज़्यादा था। वेस्ट एशिया, इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। उसके बाद कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते करते कुछ जो राजा हैं, वुनून्स, इस्पा लाइरिसिस, एजेसिस 1, एजिलाइसिस एंड एजेसिस 2। अब आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसके बारे में, जो कि मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा था। इसके बारे में कहाँ गए, जॉइंट रूल के बारे में आपको एक यूनिक बात बताता हूँ। यहाँ पर देखो, कुछ जो कॉइन्स थे इवन सजेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ कंजॉइंट रूल एज वेल। फॉर इंस्टेंस, जिसको मार्क कर रहा हूं सिर्फ उसको देखना, इस्पा लाइरेसिस, इस्पा लाइरेसिस और एजिस 1 पावर शेयर करते थे। अब अगर यहाँ पर देखो, मैं एजिस 1 को मैं बना रहा हूँ, ज़रा इसको येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये पावर शेयर करते थे और एजिस 1 और एजिलाइसिस ये भी पावर शेयर करते थे। एजिस 1 की दोस्ती इस्पा लाइरिसिस के साथ भी थी, पावर शेयरिंग में था ये उसके साथ। एजिस 1 की दोस्ती एजिलाइसिस के साथ भी थी, उसके साथ भी पावर शेयरिंग में था। अब कुछ प्रोमिनेंट शाका किंग्स हम डिस्कस करते हैं, इंडिया वाले, इंडिया की साइड वाले। शुरुआत कहाँ से होती है? पंजाब रीजन से। याद है, सेकेंड ब्रांच सेटल्ड इन पंजाब विद तख्त एज देयर कैपिटल, और मोइस वॉज अ प्रोमिनेंट रूलर। तो मोइस को देखते हैं यहाँ पर, इसके नाम अलग अलग हैं, मोइस, मोगा या मोआ। 80 BC ये प्रोबेबली पहला शाका रूलर था इंडिया के अंदर जिसने अपनी पावर गांधार रीजन में इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। और कैपिटल इनका क्या था? तक्षशिला। इंस्क्रिप्शन जो तक्षशिला में मिली है, इट मेंशन द शाका किंग मोग एंड हिज क्षत्रप या फिर सत्रप गवर्नर पतिका या पतिक। हिज नेम ऑल्सो अपीयर्ड ऑन सेवरल कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स, and his coins carried figures
ऑफ टिपिकली इंडियन deities लाइक अभिषेक लक्ष्मी. और एक कॉइंस वाली बात अगेन इस चीज से जस्टिफाई हो जाती है. दैट इकोनॉमी in the post-modern period saw an increased use of currency. Or rise in devotional worship. यहाँ देखो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स. और ये जो डीटी है अभिषेक लक्ष्मी जिनको बोला जा रहा है गॉडेस, लक्ष्मी का ही रूप है. ठीक है. रीजन में बस अलग नाम से उस टाइम पर बुलाया जाता होगा, तो इसलिए इनको नाम दिया जाता है अभिषेक लक्ष्मी. गजा लक्ष्मी भी इनको बोलते हैं. लक्ष्मी माँ का रूप है. ठीक है. तो his coins carried figures of typically Indian deities like अभिषेक लक्ष्मी. फिर बात करते हैं हम एजिज की. He successfully annexed the territory in northern India of the last of the Indo-Greek king Hippostratos, and he is believed to be associated with Vikram Samvat era of 58 BC, which is used to mark Aziz accession. फिर ये मतलब इसकी मतलब आप कह सकते हैं पावर पे राइज सत्ता में आया बेसिकली. ये His era was earlier reckoned with the victory of an Ujjain king named Vikramaditya over the Shakas. मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि इसका जो टाइम पीरियड है वो विक्रमादित्य वाला टाइम पीरियड है. हम गुप्ताज एम्पायर में जब पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये किसकी बात हो रही है. ओवर द शाकास. एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट विक्रमादित्य इफेक्टिवली फॉट अगेंस्ट द शाकास when all other Indian rulers surrendered in front of them, and from that time onwards Vikramaditya became a coveted title just like Caesar for Romans. तो लास्ट इंडो ग्रीक किंग के बारे में भी आपको पता लग रहा है, उसका नाम क्या था? हिप्पोस्ट्रेटस. मोइस के बारे में हो गया, अजीज़ के बारे में हो गया. अच्छा, ये जो अजीज़ की बात हो रही है कौन सा है ये? अजीज़ 1, अजीज़ 2. नॉर्मली जब बात हो रही है इसके बारे में अजीज़ 1 है. ठीक है, इसको मार्क कर लेना. तो जो शाकास हैं और जो स्काइथोपार्थियंस हैं, अब मुझे टर्म समझाओ ज़रा. वैसे तो अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में. स्काइथोपार्थियंस आप कौन होंगे? स्काइथियंस कौन है? नोमैटिक ग्रुप है. पार्थियंस कौन है? नोमैटिक ग्रुप है. लेकिन पार्थियंस कहाँ का नोमैटिक ग्रुप है? ईरान का. और स्काइथियंस वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया शुरू में, और बाद में वो माइग्रेट करते करते अपने अलग अलग ब्रांचेस में फैल जाते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पर ये कंबाइंड तरीके से रूल करें, ज्वाइंट तरीके से रूल करें, तो ये नाम क्या बनेगा? स्काइथोपार्थियंस, है ना. और जब स्काइथियंस बिल्कुल ही अलग तरीके से रूल कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट या ट्रेसिंग
विदाउट ट्रेसिंग एनी lineage फ्रॉम द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ ईरान, तब हम उनको सिर्फ क्या कहते हैं, जो कि इंडिया के अंदर एंटर करे, शाकास। तो शाकास और स्काइथो पार्थियंस दे रूल थ्रू क्षत्रप्स, गवर्नर्स या फिर महाक्षत्रप्स, सबऑर्डिनेट रूलर्स, जिन्होंने बड़ी मदद करी एम्पायर के एक्सपेंशन में। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द एरा ऑफ स्काइथो पार्थियन रूलर एजिलिस, एक क्षत्रप था राजुवुला। ही एडेड अ लॉट इन द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर। लेटर ही टुक द टाइटल ऑफ महाक्षत्रप, राजुवुला की बात हो रही है, and functioned as an independent ruler of Mathura region and was succeeded by his son Sudosh या सोदशा to the throne of Mathura, जिसको सुदोष भी कहते हैं। अब क्षत्रप जो थे वो वैसे तो गवर्नर्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब गवर्नर ऑब्वियसली बात है किसी एक टेरिटरी में अपॉइंट करा जाएगा उस टेरिटरी को देखने के लिए, रखवाली करने के लिए। तो ये जो क्षत्रप थे दे हैड मोर इंडिपेंडेंट स्टेटस than was normal for the administrative governor, since they not only issued their own inscriptions in whatever era they wished to observe, but they were also permitted to mint their own coins। ये इनके पास पावर थी और ये इससे फिल्म के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि स्काइथियंस या शाकास या स्काइथो पार्थियंस के टाइम पर जो क्षत्रप थे वो नॉर्मल गवर्नर से कैसे अलग होते थे। उनके पास पावर थी that they could issue their own inscriptions and mint their own coins। अब एक डेजिग्नेटेड एरिया में जो ऑफिसर इन चार्ज होता था उसके लिए एक ऑफिशियल टाइटल यूज करा जाता था मेरिदार्क। फिर हम बात करते हैं स्काइथो पार्थियंस के बारे में, या जिनको बोला जाता है शाक पहलवास। अब बात आ जाती है एडी की। मिड फर्स्ट सेंचुरी एडी में या सीई में शाकास की जो डोमिनेशन थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात हो रही है, इट वॉज फॉलोड बाय डेट ऑफ पार्थियंस, जो कि बैक्ट्रियंस, ग्रीक्स और शाकास स्काइथियंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल पोर्शन ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। बड़े सारे एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में दे आर मेंशन टुगेदर एज शाक पहलवास, क्योंकि फॉर सम टाइम दे रूल्ड कंकरेंटली। और इसी को मैं आपको यहां पर बता रहा था, ये सिलसिला कहां गया, जॉइंट रूल, इमर्जेंस ऑफ अ न्यू ट्रेडिशन ऑफ गवर्नेंस सच एज जॉइंट रूल। तो जनरली द टर्म शाक पहलवा एंड स्काइथो पार्थियंस, इट इज यूज फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इन्वेडर्स हु केम फ्रॉम पार्थिया इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी सी। अब ये पार्थिया क्या है, कौन सा इलाका, पार्थियंस लिव्ड इन ईरान। और ये कैसा ग्रुप था, nomadic tribes है। They invaded India at the beginning of Christian era। Christian era मतलब वो AD जब स्टार्ट हो जाता है, एनो डोमिनी, क्योंकि BC को हम लोग क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो बैक्ट्रियंस जो थे, जो ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक्स जो कि आगे चलकर बने, इन्होंने एम्पायर स्टैब्लिश करा, बैक्ट्रियन एम्पायर। जो स्काइथियंस आपको देखने को मिल रहे हैं उनका कोई एक एम्पायर नहीं था, लेकिन दे वर डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया, अपर टेक। इन्होंने जो एम्पायर यहां पर बनाया, उसका नाम ही यही होता है, गोंडो फर्निस एम्पायर या गुदोवर
गुदोवर एम्पायर। अब ये एक इंस्क्रिप्शन भी है विच इज मैंशनड इन एन इंस्क्रिप्शन डेटेड 45 CE फाउंड एट तख्त आए बाही रिकवर्ड फ्रॉम मर्दान नियर पेशावर पाकिस्तान। इट वॉज द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट पार्थियन किंग। ये गोंडोफर्निस इसी के नाम पे एम्पायर था। एंड इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन दैट सेंट थॉमस केम टू इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। इसके सिक्कों में इसके भांजे के बारे में भी जिक्र है। अब द गेसिस हिज गवर्नर्स सपादन एंड सतवस्त्र, इसके मिलिट्री गवर्नर्स अस्पावर्मन एंड सास या सासा। थोड़े समय के बाद पार्थियंस शाकास की तरह they became assimilated into Indian society and became an integral part of it. जो गोंडोफर्निस यानी कि आप कुल मिलाकर ऐसा समझ लो पार्थियंस या फिर स्काइथो पार्थियंस, इनके जो आगे के जो सक्सेसर थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से इनके दबदबे को खत्म करा कुषाण राजाओं ने। और यहाँ पर तो कुशांस जो है यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेगा कि इनको चैलेंज करेंगे। और कुशांस के बाद कुशांस के टाइम तक आते आते अब जो है पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स को समझने में अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब क्योंकि एम्पायर तो बेसिकली अभी तक बना ही नहीं, अब एम्पायर बनना दोबारा से स्टार्ट होगा। अभी तक तो सिर्फ आपको ये छोटे छोटे ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं जो कि एक इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो आप इनको चाहे पोस्ट मॉडर्न एम्पायर कह लो या फिर प्री गुप्ता एम्पायर कह लो, बात एक ही होती है। हिस्ट्री में आप कुछ भी बोल सकते हो, बस आपको ये इंटेंस रिवीजन करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे नाम आपके लिए नए हैं, अजीबोगरीब आपको लग सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से बस इनको जानना पड़ेगा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुशांस के बारे में पढ़ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, और कुशांस का कंट्रीब्यूशन भी आगे चलकर बहुत अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म और उसकी प्रोपोगेशन के लिए। दोबारा से हम लोग एक टेबल पढ़ेंगे, एक डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ेंगे हीनायान और महायान बुद्धिज़्म के अंदर। ठीक है, इसी चैप्टर में आएगा अभी वो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।